अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANC टीवी। फ़लस्तीन और इसराइल, हाँ जी बिल्कुल, फ़लस्तीन और इसराइल में जंग जारी और सारी है। तैयब रजब उर्दगान ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है और बात किया है और स्पीच किया है। लोगों ने तंज करना शुरू किया था, लोगों ने बातें की थी। तैयब उर्दगान उम्मत मुसलमान कहते फिरते हैं, अब वो कहाँ हैं, अब वो क्यों बात नहीं कर रहे, मतलब वो कहाँ रह गए हैं। तो तैयब उर्दगान ने स्पीच किया है और उन्होंने इसको बाकायदगी से एक्शन लिया है, बाकायदगी से उसने बोला है। उसने कहा है कि ये अमेरिका और इसराइल की साजिश है, ये मिडल ईस्ट को खून से रंगारंग करना चाहते हैं। आप ये देखें, उसने कहा कि ऐसा कौन सा मुल्क है, कौन सा एरिया है जहाँ पर मेडिसिन बंद किया जाता है, जहाँ पर खुराक, पानी, बिजली, बेसिक जरूरियात बंद की जाती हैं। इसराइल ने बेसिक जरूरियात फ़लस्तीनियों की बंद कर दी हैं। हमास और इसराइल की जंग जारी है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है इंसानों की वो उन्होंने बंद कर दी। खुद तो नहीं दे रहे, वो तो ठीक है, जो मिस्र से आ रहे थे या शाम से कोई काफिला कोई मदद के लिए आ रहा था वो भी इसराइल ने रोक दिया है। उसने कहा कि ये अमेरिका के 23 बेसिस हैं शाम के अंदर, सीरिया के अंदर 23 बेसिस हैं अमेरिका के। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अमेरिका ने यहाँ पर बेस क्यों बनाए अपने 23। उन्होंने ये भी कहा है कि तुर्की का तैयारा अमेरिका ने शाम के अंदर गिराया। आप मुझे बताएं कि अमेरिका यहाँ पर कर क्या रहा है। तो उसने कहा कि अमेरिका ये इसलिए यहाँ पर है ताकि इसराइल की हिफाजत की जाए, और इसराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका यहाँ बैठा हुआ है और अमेरिका खुलकर इसराइल की सपोर्ट भी कर रहा है। उसने ये कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका ने यहाँ भेज दिया इसराइल की मदद के लिए, वो इधर क्या कर रहा है, उसका क्या काम है। हमास की इसराइल की लड़ाई, ये बीच में अमेरिका क्यों कूद रहा है, अमेरिका का क्या काम है। उसने कहा कि हम भी नेटो के मेंबर हैं। अब अमेरिका को जहाँ पर मफाद होता है वहां पर नेटो को इस्तेमाल करता है, हमें इस्तेमाल करता है। जहां पर उसका मफाद नहीं है वहां पर हमें इस्तेमाल नहीं करता, वहां हमारे खिलाफ हो जाता है। उसने कहा ये जंग अभी छोटी नहीं है, ये जंग बहुत बढ़ेगी और बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और हमास का नाम यूज करके फलस्तीनी शहरियों को टारगेट बनाया जा रहा है। गजा की पट्टी पर रॉकेट जो है फायर किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से। अब वो हमास का नाम लेते हैं, वहां पर हमास बैठी है। जी हमास तो बहुत चंद हजार लोग हैं, 40 से 50 हजार हमास की टोटल तादाद है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसके नाम पर जो शहरी हैं, जो आम आदमी है, इसराइल उसको निशाना बना रहा है। उसने कहा 22 लाख आवाम रहती है, 22 लाख, वो कहाँ जाएंगे बेयारो बेमददगार, उनके पास ना पानी है, ना मेडिसिन है, ना उनके पास खाने को खुराक है। इसराइल उन बंदों को टारगेट कर रहा है। उसने कहा टोटल वहां पर जो गजा की पट्टी पर हॉस्पिटल है वहां का जो टोटल बेड है वो 2000 है, और बंदे जो हैं वो जख्मी बेताशा हैं, बेताशा शहीद हो गए हैं। ये चल क्या रहा है, उसने कहा मुझे बताओ तो सही, एक चल क्या रहा है। आप ये खुद अंदाजा लगाएं कि ये इसराइल जो है वो शहरियों को टारगेट बना रहा है। पहले तो जी इसराइल ने ये किया, पूरा एरिया था फलस्तीनों का वो उसने कैप्चर कर लिया। अब फलस्तीन को बिल्कुल छोटा सा कोना सा एरिया दे दिया है गजा। अब गजा की पट्टी पे ये रहते हैं 22 लोग फलस्तीन। अब ये 22 लाख फलस्तीन एक छोटे से एरिया में रहते हैं, और जो भी इनको फंडिंग आएगी या इनको कोई मदद आएगी वो इसराइल से होकर आएगी। अब इसराइल उनको छोड़ता नहीं है दूसरों को यहाँ तक पहुंचने के लिए, यानी मिस्र, शाम वगैरह कोई भी इनका मदद करना चाहता है तो उसको इसराइल से गुजर के जाना पड़ेगा। यानी इसराइल ने 78 से भी ज्यादा एरिया उनका कैप्चर कर लिया और अपने अंडर ले लिया और उनको ऊपर तशद्दुद कर रहा है। अब ये देखें क्या होने जा रहा है, होने ये जा रहा है कि ये जंग बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये जंग उन्होंने खुद कराई है, इसराइल ने खुद कराई है, ये उनकी अपनी साजिश है इसराइल की, और इसराइल ने ये खुद कराया है ताकि हम इस जो एरिया है उसको पूरा ले लें, कैप्चर कर लें, गजा की पट्टी को भी हम कैप्चर कर लें और फिर बैतुल मक़दिस और उसको पूरा अपने अंडर ले लें। मतलब जो फलस्तीनी है इन फलस्तीनियों को यहाँ से निकाल दें, ये जाए दूसरे मुल्कों में जाए, शाम में जाए, मिस्र में जाए, दूसरी जगह पर रह जाए, दूसरी जगहों पर यानी रहने के लिए चले जाएं। अब ये हो क्या रहा है, आखिर इसका नतीजा हल क्या निकलेगा। आप ये देखें, अंदाजा आप खुद करें कि 40 से 50 हजार टोटल जो है हमास के लोग हैं। अब उनमें से टोटल उन्होंने 2000 फाइटर्स उतारे हुए हैं, बाकी तो उनके जो फाइटर्स हैं वो टनल्स में रहते हैं, यानी उन्होंने बीच में टनल्स बनाए हुए हैं अंदर, वो बहुत हैवी टनल्स उन्होंने बनाए हैं। वहां तक तो इसराइल पहुंच ही नहीं सकता और वो वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। वो टनल से लड़ रहे हैं इसराइल के, हाँ इन टनल से वो फायर करते हैं, टनल से वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। सिर्फ 2000 से 3000 फाइटर जो वो बाहर है। देखते हैं अब इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या होगा। अमेरिका तो खुल के इसराइल का सपोर्ट कर रहा है और सरेआम बोल रहा है, और उसने अपने जो है वो त्यारे भी भेज दिए हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया है। देखें स्काई न्यूज है, उसने दावा किया है कि अमेरिका के कमांडोज और अमेरिका की आर्मी
जो इसराइल की मदद के लिए पहुंच चुका है। यहाँ फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है और बेरहमी से, बेदर्दी से उनको शहीद किया जा रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ANC TV को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।